सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। लोग देवियां जिनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में, एक लोक देवी के बारे में चर्चा कर ली थी। करणी माता के बारे में कंप्लीट, उसके जीवन परिचय के बारे में, उनके मंदिर के बारे में कंप्लीट चर्चा हो गई थी। ठीक है, अगली लोक देवी का नाम लिखो तनोट माता। लोक देवी का नाम लिखो तनोट माता। तनोट माता, तनोट माता। तनोट माता, ठीक है। तनोट माता का मंदिर है जैसलमेर में। तनोट माता का मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर, यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है यहां से लेकर यहां तक, हिंदू मलकोट गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर तक। ठीक है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के जस्ट पास में 1 किलोमीटर का एरिया भी नहीं है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जिसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, इसके जस्ट पास में यहां पर मंदिर बना हुआ है तनोट माता का। इसने अपना चमत्कार दिखाया 1965 के युद्ध में। 1965 का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में। जब युद्ध हुआ उस समय पाकिस्तान की तरफ से गोले बारूद बरसाए गए। उधर से जो तोप के गोले हैं वो इधर अपने राजस्थान की बॉर्डर के अंदर बरसाए गए। और जब गोले बरसाए गए तो ये कहा जाता है कि इस माता के मंदिर के 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक भी गोला फूटा नहीं। पाकिस्तान की तरफ से जो भी तोप के गोले आए, इस माता के एरिया के अंदर एक भी तोप का गोला फूटा नहीं। इसने अपना चमत्कार दिखाया। ठीक है, उसके बाद में ये कहा जाता है कि सैनिक है वो इसको पूजने लग गए। और सैनिकों ने अपना जो जीवन है, एक प्रकार से वहां पर जो सैनिक यहां पर जो ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने अपनी जान बचाई इसके एरिया के अंदर। तो सब लोग इधर यहां पर उनको पूजने लग गए। 1965 का युद्ध भी जीत जाते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से आज तक कोई भी युद्ध हारा नहीं भारत ने। चीन से एक बार 62 के अंदर युद्ध हार गए। इसके अलावा पाकिस्तान को तो आज तक मात ही दी है। 90 हजार सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया है। लाहौर तक पहुंच गई थी सेना। क्या हुआ? ऐसा तो चलते रहते हैं। ठीक है, तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है। इस एरिया के अंदर देखो, यहां पर कोई भी तोप का गोला फूटता नहीं है। फिर क्या होता है, सैनिक क्या करते हैं, सभी गोलों को उठा लेते हैं और सब गोलों को उठाकर इस माता के मंदिर में एक संग्रहालय बना देते हैं। यहां पर संग्रहालय बना हुआ है, तनोट माता संग्रहालय। उस संग्रहालय के अंदर जितने भी वो 65 के अंदर गोले आए थे, सारे के सारे गोले यहां पर रखे हुए हैं। जब भी तुम जाओ देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो यहां पर तुम्हें वो तोप के गोले मिल जाएंगे। मनीषा यादव राधे राधे। शंकर लाल वर्मा गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसके अलावा देखो, जब सैनिकों की रक्षा की, वहां पर सैनिकों की सुरक्षा की, इस वजह से सैनिक इनको पूजने लग गए। बॉर्डर एरिया है पूरा का पूरा। पेट्रोलिंग करते हैं ऊंट की सेना, जो ऊंट होते हैं ऊंट के ऊपर बैठकर बीएसएफ के जवान। आजकल तो अलग अलग गाड़ियां भी आ गई 4x4 वाली। ठीक है, हाँ मिट्टी में चली जाती है, वैसे मिट्टी है यहाँ पर पूरी। बीएसएफ के जवान इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, थार क्षेत्र के अंदर ये रेगिस्तान है पूरा का पूरा, इधर वाला ये एरिया पूरा रेगिस्तान है। थार का मरुस्थल है भारत पाकिस्तान के बीच में। 85% थार के मरुस्थल का विस्तार भारत में है और 15% पाकिस्तान में है, थार के मरुस्थल का विस्तार। ठीक है, तो इस थार मरुस्थल में होने के कारण इस देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी। अरे थार के मरुस्थल में मंदिर बना होने के कारण इस देवी को किस नाम से जानते हैं? थार की वैष्णो देवी। ठीक है, राजस्थान की वैष्णो देवी अबूर्दा माता का मंदिर है सिरोही के अंदर। कहां पर है? सिरोही में। उसको राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। भारत की वैष्णो देवी तो हमें पता ही है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। अरे भारत की वैष्णो देवी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अब उस देवी से तुलना करे, कंपैरिजन करे और राजस्थान की वैष्णो देवी बताए तो उसका आंसर आता है अबूर्दा देवी। और थार क्षेत्र के अंदर, इस थार के मरुस्थल में यदि आपको पूछे कि थार की वैष्णो देवी कौन है, तो थार की वैष्णो देवी कौन है? तनोट माता। बीएसएफ के जवानों की कुल देवी कौन सी है? तनोट माता। किस माता के मंदिर में बीएसएफ के जवान पुजारी होते हैं? पूजा अर्चना है पूरी की पूरी, आरती वगैरह है, सारे बीएसएफ के जवान करते हैं। अभी एक वीडियो दिखा दूंगा आपको। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसको रुमाल वाली देवी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? रुमाल वाली देवी के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, तो इसके उपनाम लिख लो सबसे पहले तो, उपनाम लिखो इसके। थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के जवानों की कुल देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी लिखे ना, जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी, और स्टार लगाकर पुजारी लिख लेना। पुजारी कौन होता है इसका? बीएसएफ का जवान होता है पुजारी। बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के जवान। ठीक है, सैनिकों की देवी एक और लिख लेना, सैनिकों की देवी। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पुजारी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि तनोट माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, कौन से स्थान पर बना हुआ है? कहाँ पर बना हुआ है? जैसलमेर में। छाप लिया? इसके बाद में एक पॉइंट और लिखो इसमें, लिखो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय युद्ध के समय पाक की ओर से दागे गए गोला बारूद माता के क्षेत्र में विस्फोट नहीं करते हैं। ठीक है, एक भी गोला नहीं फूटता है, वह गोला बारूद तनोट माता संग्रहालय में रखे हुए हैं। जो गोला गोला बारूद 65 के अंदर आए थे पाकिस्तान की तरफ से, वो आज भी वहां पर रखे हुए हैं। जब भी तुम जाओ वहां पर दर्शन करने के लिए, तो गोला बारूद आराम से देख कर आना, पूरे गोले वहां पर रखे हुए हैं, सुरक्षित कांच के अंदर रखे हुए हैं। जैसे अलग अलग किलों के अंदर राजा महाराजाओं की परिवेश जो परिधान है, उनका जो ड्रेस है वो रखी हुई है, उसी प्रकार से यहाँ पर वो गोला बारूद रखे हुए हैं।
ठीक है, एक बार इनकी पूजा अर्चना होती है वो सुना दूं तुम्हें। ये देखो, ये सैनिक पूजा कर रहे हैं, बीएसएफ के जवान हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं। इस माता का मंदिर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, तो ये तनोट माता है। कहां पर है? सबसे पहले तो कौन से जिले में है तनोट माता? उपनाम इसके सैनिकों की देवी किसे कहते हैं? थार की वैष्णो देवी। और राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? अबुर्दा माता। अबुर्दा माता जो माउंट आबू है, माउंट आबू में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, बीएसएफ के जवानों की देवी कौन सी है? तनोट माता। रुमाल वाली देवी कौन सी है? तनोट माता। ठीक है, इसके पुजारी कौन होते हैं? सेना के जवान। और सेना में भी कौन सी सेना के? बीएसएफ के। आर्मी के नहीं होते हैं, बीएसएफ के। ठीक है, हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद में देखो यहाँ पर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो भी गोला बारूद आई पाकिस्तान की तरफ से, इस माता के एरिया में, इस माता के ओरण क्षेत्र के अंदर एक भी गोला बारूद फूटता नहीं है। आज भी वहां पर सुरक्षित रखे हुए हैं। तो कौन से संग्रहालय में रखे हुए हैं? तनोट माता संग्रहालय में वो गोला बारूद रखे हुए हैं। और भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर ये बना हुआ है। इसके बाद में लिखो अगली माता का नाम नागणसी माता।
नागणेची माता, नागणेची माता, नागणा बाड़मेर, नागणा बाड़मेर, नागणेची माता लिखो, नागणा बाड़मेर। नागणा बाड़मेर, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना होती है बाड़मेर के अंदर, पहली राजधानी बनती है खेड़। राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की, लेकिन उसने अपनी माता वगैरह का मंदिर नहीं बनवाया। जब माता वगैरह का मंदिर नहीं बनवाया, उसे राव सिंह के बाद में आगे राजा बनते हैं, उस राजा का नाम था दुहड़। राजा का नाम क्या था? दुहड़। जैसे ही दुहड़ राजा बना, ये कहा जाता है कि एक बार वो ननिहाल गया हुआ था, तो ननिहाल के अंदर वहां पर उस दुहड़ को ये टोंट मार दिया गया कि तुम्हारी तो कोई कुल देवी नहीं है, तुम कौन से राजा बने हुए यहाँ पर? तुम राजा बनते, तुम यहाँ के राजा होते, तो तुम्हारी कुलदेवी तो होती कम से कम। तो जो राठौड़ है, इन राठौड़ों की उत्पत्ति के दो मत माने जाते हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति के कितने मत माने जाते हैं? दो मत माने जाते हैं कि एक तो ये कन्नौज के राजा जो गढ़वाल वंश के राजा थे सेतराम, वहां से उसका वंशज यहाँ पर आता है सिंहा, शेरों के साथ में। इसकी कहानी मैंने आपको बताई होगी शायद, अरे इसकी कहानी बताई होगी मैंने आपको, ठीक है। शेरों के साथ में पला बड़ा था, इस वजह से इसका नाम हुआ था सिंहा, और यहां पर आकर स्थापना कर दी थी इसने राठौड़ वंश की। एक तो ये मत माना जाता है, और दूसरा मत राठौड़ों की उत्पत्ति का माना जाता है कि दक्षिणी भारत के थे ये, दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों के वंशज थे ये। तो जब दुहड़ राजा बना, उसके बाद में उसको जब ननिहाल के अंदर टोंट मारे गए कि तुम्हारी कुल देवी नहीं है, तो दुहड़ वापस आकर अपने घर पे अपने राजपाट में आकर पूछता है कि यहां पर अपनी कुल देवी कौन सी है। तो ये कहा जाता है कि उनकी माता वगैरह, उनके जो परिवार वाले ये कहते हैं कि वहां पर तुम्हारी कुल देवी दक्षिणी भारत में है, दक्षिणी भारत जाओ, वहां पर तुम्हें तुम्हारी कुल देवी मिलेगी। इसी वजह से इसने दक्षिणी भारत जाकर अपनी मूर्ति लेकर आया कुल देवी की। इसी वजह से राठौड़ों की उत्पत्ति का दूसरा मत वो मानते हैं कि दक्षिणी भारत के थे ये, ठीक है। तो ये दक्षिणी भारत जाता है फिर दोहड़, और दक्षिणी भारत जाकर कर्नाटक से अपनी कुल देवी की मूर्ति लेकर आता है, और उसी कुल देवी का नाम है नागणेची माता। कुल देवी का नाम क्या है? नागणेची माता। नागणेची माता ने जब यहाँ वहां से वो मूर्ति लेकर आता है कर्नाटक से, उस समय ये कहा जाता है कि माता ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक तू सीधा मुंह करके चलता रहेगा, जब तक मैं तेरे साथ में चलूंगी, और जहां पर भी तू पीछे मुड़कर देख लेगा, वहीं पर फिर तुझे स्थापित करवाना पड़ेगा मूर्ति को, फिर मैं तेरे साथ में आगे नहीं जाऊंगी। तो दोहड़ क्या करता है? मूर्ति लेकर आ जाता है, और जब मूर्ति लेकर आता है तो वो राजस्थान की बाउंड्री में प्रवेश कर लेता है। जो मारवाड़ क्षेत्र है, इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, ये मारवाड़ रियासत है, इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर यहां पर ये प्रवेश कर लेता है। जैसे ही प्रवेश करता है दोहड़, प्रवेश करने के बाद में यहां पर सोचता है कि देखते हैं एक बार माता का आशीर्वाद सच होता है या नहीं होता है, पीछे घूमकर देख लेता है। जैसे ही पीछे घूमकर देखता है दोहड़, माता की मूर्ति वहीं नीचे गिर जाती है, और वहीं पर उससे आगे वहां पर आती नहीं है। खूब लोग वहां पर प्रयास करते हैं उस मूर्ति को उठाने का, लेकिन मूर्ति उठती नहीं है। उसी जगह पर फिर उस मूर्ति को स्थापित करवाना पड़ता है। तो राजधानी से पहले ही, राठौड़ वंश की जो राजधानी थी, उनका जो किला वगैरह था, उनसे पहले ही उस मूर्ति को फिर स्थापित करवाना पड़ता है। जिस स्थान पर यह मूर्ति स्थापित होती है, उस स्थान का नाम क्या है? नागणा, नागणा बाड़मेर, ठीक है। यहां पर मंदिर बना हुआ है नागणती माता का। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव दुहड़ ने। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव दुहड़ ने, ठीक है। कौन से वंश की कुल देवी है? राठौड़ वंश की कुल देवी है, ठीक है। तो लिखो इसमें मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण राव दुहड़, इसने मंदिर का निर्माण करवाया। राठौड़ वंश की कुल देवी जो राठौड़ वंश है, इसकी ये कुल देवी है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह लिखो, बाज, सैन, पक्षी। बाज, सैन, पक्षी।
प्रतीक चिन्ह लिखो, बाज सेम पक्षी। ठीक है, एक पॉइंट इसमें यहां पर लिखना था, यहां लिख लो, अलग से लिख लो। इस माता की मूर्ति मारवाड़ के राजा राव दोहड़ दक्षिणी भारत से लेकर आते हैं, दक्षिणी भारत के कर्नाटक से लेकर आते हैं। इस माता की मूर्ति मारवाड़ के राजा मारवाड़ के राजा राव दोहड़ दक्षिणी भारत के कर्नाटक से लेकर आते हैं, दक्षिणी भारत के इस माता की मूर्ति मारवाड़ के राजा राव दोहड़, मारवाड़ के राजा राव दोहड़ दक्षिणी भारत के कर्नाटक से लेकर आते हैं, दक्षिणी भारत के कर्नाटक से लेकर आते हैं, दक्षिणी भारत के कर्नाटक से लेकर आते हैं। ठीक है, अब राठौड़ कहीं पर भी हो, अरे राठौड़ है ये कहीं पर भी हो, उनकी कुल देवी यदि आपको पूछ ले, कहीं का भी हो, किशनगढ़ का हो, बीकानेर का हो, जोधपुर का हो, कहीं का भी राठौड़ हो, उनकी कुल देवी है, तो वो कुल देवी कौन सी है? आराध्य देवी उनकी अलग अलग हो सकती है, जोधपुर वालों की आराध्य देवी अलग है, बीकानेर वालों की आराध्य देवी अलग है। ठीक है, जोधपुर वालों की आराध्य देवी है चामुंडा माता, जोधपुर वालों की आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता। बीकानेर वालों की आराध्य देवी कौन सी है? करणी माता। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग राठौड़ों की उनकी आराध्य देवी अलग हो सकती है, लेकिन उनकी कुल देवी कौन सी है? नागनेची माता। ठीक है, नीम के पेड़ के नीचे मंदिर बना होता है, देखो नीम के पेड़ के नीचे मंदिर बना होता है। नीम के पेड़ के नीचे मंदिर बना होता है। मंदिर बना होता है। ठीक है, अब देखो कुल देवी का मंदिर, मुख्य मंदिर तो एक ही जगह पर है नागणा के अंदर, लेकिन अलग अलग जगह पर इनके मंदिर बनाए गए, जैसे अलग अलग राजवंश स्थापित हुए वहां पर, उस जगह पर उन किलों के अंदर भी क्या होते हैं? मंदिर बनते हैं। तो यहाँ पर राठौड़ वंश है, इनका राज कहाँ कहाँ पर चलता था? एक तो जोधपुर के अंदर, अरे मारवाड़ रियासत का फिर जोधपुर हो गया था, राव जोधा ने जोधपुर बसा दिया था उसके बाद में। ठीक है, तो जोधपुर के किले के अंदर, मेहरानगढ़ किले के अंदर भी माता जी की मूर्ति स्थापित करवाई गई, कुलदेवी की मूर्ति तो लगवाएंगे। ठीक है, तो वहां पर जोधपुर के किले के अंदर भी माता की मूर्ति है, उस मंदिर का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। इसके अलावा बीकानेर के अंदर भी माता का मंदिर बना हुआ है, बीकानेर के अंदर राव बीका ने इस माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, तो अन्य मंदिर लिखो इसके, माता के अन्य मंदिर, अन्य मंदिर, अन्य मंदिर। मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, यहां पर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और यहां पर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण राव जोधा ने। ठीक है, इसके अलावा मंदिर है बीकानेर में, नागनेची माता मंदिर, बीकानेर, यहां पर मंदिर का निर्माण करवाया था राव बीका ने। मंदिर निर्माण
राव बीकान, इस राव बीकान ने मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। छाप लिया सबने, छाप लिया ना सबने। सबसे पहले नागनीची माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? अरे कहाँ पर स्थित है? नगणा बाड़मेर। मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? कौन से वंश की कुल देवी है? राठौड़ वंश की। ठीक है, इसके बाद में प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? बाज या शयन पक्षी। मूर्ति कहाँ से लेकर आए थे? दक्षिणी भारत के कर्नाटक से। इसके बाद में देखो इनका जो मंदिर है कौन से पेड़ के नीचे बना होता है? नीम के पेड़ के नीचे। अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर? एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग में, जहां जहां पर इनका राज्य चला वहां वहां पर ये किलों के अंदर क्या करते हैं? माता जी का मंदिर स्थापित करवाते हैं। माता के दर्शन तो करेंगे, कुल देवी के दर्शन तो। ठीक है, मुख्य मंदिर तो वहां पर रहेगा नगाना में, लेकिन जहां पर राजपाट शुरू कर रखा है वहां पर भी ये मंदिर बनवाते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में निर्माण किसने करवाया था? राव जोधानी। इसके बाद में नागनीची माता का मंदिर कहां पर है? बीकानेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव बीकानेर। ठीक है, अगली माता का नाम लिखो जमुआई माता। जमुआई माता, जमुआई माता मंदिर कहां पर है? जमवा रामगढ़, जयपुर। यहां पर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, जमवाई माता का। इस जमवा रामगढ़ का प्राचीन नाम था माची। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? माची। प्राचीन नाम माची। दौसा, रामगढ़ और फिर आमेर। ठीक है, एक वंश यहाँ पर जयपुर के अंदर जो वंश था उस वंश का नाम था कछवाल वंश। वंश कौन सा था? कछवाल वंश। यहाँ पर देखो इस वंश की 3 राजधानी थी। कितनी राजधानी थी? 3 राजधानी। सबसे पहले इस वंश की राजधानी थी दौसा। कछवाल वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा। इसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? रामगढ़। और तीसरी राजधानी इसकी कौन सी थी? और आमेर के बाद में इसकी राजधानी बनी थी जयपुर 1727 के अंदर। ठीक है, बाद में राजधानी कौन सी बनी थी? जयपुर। जयपुर ये राजधानी बन गई है। तो देखो यहां पर इस वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था दुले राय। वंश की स्थापना किसने की थी? दुले राय ने। राजस्थान के यहां पर नरवर मध्य प्रदेश, स्थान का नाम क्या है? नरवर, एमपी। नरवर मध्य प्रदेश, नरवर मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था तेजकरण। जिसका नाम क्या था? तेजकरण। लेकिन ये तेजकरण जी साहब है, ये सच धज कर रहते थे, दुल्ले की तरह रहते थे, फुटरे लगते थे। ठीक है, वैसे सफेद झक था तो दुल्ले की तरह लगता था, सोना लगता था। तो इसको क्या करने लगे? तेजकरण का नाम बदल दिया, फिर इसको बोलने लगे कि दुल्ले राय आ गया। वैसे इसको धोला राय बोलने लगे कि धोला राय आ गया, धोला राय आ गया। उसी धोले राय से फिर इसका नाम हो गया दुल्ले राय। इसका नाम क्या हो गया? दुल्ले राय। तो इस दुल्ले राय का ससुराल था दौसा के अंदर। इस दुल्ले राय का ससुराल, इस तेजकरण का ससुराल कहां पर था? दौसा के अंदर। दौसा के अंदर बड़ गुजरों का राज चलता था। किनका राज चलता था? बड़ गुजरों का राज चलता था। और वो जो बड़ गुजर थे दौसा के अंदर, इनके ससुराल वालों को परेशान कर रहे थे। दुल्ले राय के ससुराल वालों को रोज डिस्टर्ब कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे उनके साथ में। तो इनके ससुराल वाले क्या करते हैं? दुल्ले राय के ससुराल वाले अपने जमाई जी को मैसेज भेजते हैं यहाँ नरवर मध्य प्रदेश के राजा दुल्ले राय के पास में कि जमाई जी हमारी तो रोज कुटाई करते हैं ये, आप आओ मदद करने के लिए, हमारी मदद करो, इनसे बचाओ हमें। दुल्ले राय वहां से सेना लेकर आता है, नरवर मध्य प्रदेश से सेना लेकर आता है और यहां से सेना लेकर आता है, यहाँ पर दौसा में आकर उन बड़ गुजरों को हराता है, भगा भगा पीटता है, बोलता है कि हमारे ससुराल वालों को परेशान करोगे।
सासू जी को परेशान करोगे, ससुर जी को परेशान करोगे। ठीक है, तो इस दोसा में क्या करता है, वो आकर बड़गुजरों को हराता है। उन बड़गुजरों को हराकर क्या करता है, सबसे पहले इसी दुलेराय ने यहां पर लगभग 1137 के आसपास अपने राजवंश की शुरुआत कर दी, कछवाल वंश की शुरुआत कर दी। अब कछवाल वंश की शुरुआत कर दी इसने, तो कुल देवी तो बनेगी इनकी। ठीक है, तो यहां पर पहले तो दोसा में बड़गुजरों को हराकर अपनी राजधानी बनाता है दोसा को, और कछवाल वंश की स्थापना करता है। स्थापना करने के बाद में पास में ही स्थान था रामगढ़। स्थान कौन सा था, यहां पर मीनाओं का राज चलता था। किनका राज चलता था, मीनाओं का। तो ये क्या करता है, अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है कि दोसा ही दोसा में कितने दिन रहेंगे, राज्य बड़ा होना चाहिए थोड़ा। तो ये फिर दुलेराय अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है, इस रामगढ़ में आता है, रामगढ़ में आकर मीनाओं को हराता है, और मीनाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार कर लेता है। और जब रामगढ़ में अधिकार करता है, रामगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। दूसरी राजधानी बनाने के बाद में इसी रामगढ़ के अंदर, इसी जमुआ रामगढ़ के अंदर अपनी कुल देवी का मंदिर बनवाता है। इनकी कुल देवी है जिसका नाम क्या है, चंपाई माता। ठीक है, तो कछवाल वंश की कुल देवी कौन सी माता है, इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, दुलेराय ने। वास्तविक नाम क्या है इसका, तेजकरण। ठीक है, और कालांतर में रामगढ़ के अंदर ये रहता है। रामगढ़ में इसके बाद में अगला राजा बनता है इस दुलेराय के बाद में, जिसका नाम था कोकिल देव। जिसका नाम क्या था, कोकिल देव। कोकिल देव रामगढ़ भी छोड़ देता है, और रामगढ़ छोड़कर आमेर आता है। आमेर में मीनाओं का राज था। किनका राज था, 1207 के अंदर आमेर में आकर वो कोकिल देव क्या करता है, मीनाओं को हराता है और आमेर को ऊपर अधिकार कर लेता है, अपनी तीसरी राजधानी आमेर में बनाता है। ठीक है, उसके बाद में चौथी राजधानी इनकी बनती है जयपुर। चौथी राजधानी कौन सी बनती है, जयपुर। ठीक है, तो लिखो इसमें निर्माण, निर्माण लिखो। मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण। कछवाल वंश का प्रथम पुरुष, कछवाल वंश का संस्थापक, कछवाल वंश का आदि पुरुष भी वही है जिसने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, आपको पूछ ले कि कछवाल वंश की शुरुआत करने वाला कौन था, नींव रखने वाला कौन था, संस्थापक फाउंडर कौन था, तो उसका नाम भी दुलेराय है। उसका नाम क्या है, दुलेराय। वास्तविक नाम उसका तेजकरण है। उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया, तेजकरण। वास्तविक नाम ब्रैकेट में लिख लो। वैसे इसका वास्तविक नाम तेजकरण है, प्रसिद्ध नाम है दुलेराय। धोले राय इसको बोलते थे, बाद में दुले राय हो गए। धोला भाई सुंदर था वैसे दिखने में, फूट रहा था, सफेद छक था। मैं तो भोंडा हूँ। ठीक है, लिखो इसमें जमवाई माता कछवाल वंश की, जमवाई माता कछवाल वंश की, कछवाल वंश की कुल देवी है। जमवाई माता कछवाल वंश की कुल देवी है। कछवाल वंश की कुल देवी है। ये जो जमुआ रामगढ़ है, यहाँ पर जमुआ रामगढ़ के नाम से बांध भी बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ बांध। ठीक है, ये जमुआ रामगढ़ है। इस जमुआ रामगढ़ को डुंडाड़ का पुष्कर कहा जाता है। डुंडाड़ क्षेत्र है, अरे डुंडाड़ जिस क्षेत्र में डुंड नदी गुजरती थी, अचरोल की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता था, डुंड नदी का। कौन सी नदी का, डुंड नदी का, जो जयपुर के उस साइड से होकर जाती है सीधी, और जाकर 400 के पास में मोरेन नदी में जाकर मिलती है। उस डुंड नदी के प्रवाह क्षेत्र होने के कारण जयपुर का प्राचीन नाम था डुंडाड़ प्रदेश। जयपुर का प्राचीन नाम क्या था, डुंडाड़ प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर डुंड नदी के गुजरने के कारण इस एरिया को डुंडाड़ प्रदेश कहते थे। और डुंडाड़ प्रदेश का पुष्कर कहा जाता है जमुआ रामगढ़ को। डुंडाड़ प्रदेश का पुष्कर किसे कहते हैं, जमुआ रामगढ़ को। डुंडाड़ का धार्मिक पुष्कर कहा जाता है गलता जी को। धार्मिक पुष्कर किसे कहते हैं, गलता जी को। और पुष्कर आपको डायरेक्ट पूछ ले तो वह है जमुआ रामगढ़। लिखो इसमें, इसे डुंडाड़ का पुष्कर कहा जाता है, इसे डुंडाड़ का पुष्कर कहा जाता है, डुंडाड़ का पुष्कर कहा जाता है।
जयपुर में सर्वाधिक गुलाब की खेती की जाती है। सर्वाधिक गुलाब की खेती की जाती है। इसके अलावा गुलाब की खेती कहां कहां पर होती है? कौन से गुलाब की होती है पुष्कर के अंदर? और दसमक कहां पर होता है? दसमक गुलाब, दसमक गुलाब कहां पर होता है? खमनोर राजसमंद। ठीक है, ये भी लिख लेना यहां पर, चैती गुलाब और दसमक गुलाब। चैती गुलाब पुष्कर अजमेर, दसमक खमनोर राजसमंद। दसवां गुलाब खमनोर राजसमंद। ठीक है, ढूंढाड़ का धार्मिक पुष्कर भी यहीं पर लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं रहे। धार्मिक का मतलब है जहां पर दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं ज्यादातर। ढूंढाड़ का धार्मिक पुष्कर गलता जी जयपुर, मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं। एक संप्रदाय की पीठ भी है यहाँ पर। छाप लिया सबने? देखो, जमवाई माता का मंदिर कहां पर है? जमवा रामगढ़ जयपुर में। प्राचीन नाम क्या था इसका? माची। ठीक है, जमवाई माता है कौन से कुल की कुल देवी है? कौन से वंश की है? इसको कछवाल भी बोलते हैं, इसको कछवाहा भी बोलते हैं। ठीक है, कछवाल भी इसी को बोलते हैं, कछवाहा भी इसी को बोलते हैं। कछवाल वंश कुल देवी। अब कछवाल वंश की आराध्य देवी कौन सी है? कुल देवी तो इनकी हो गई जमवाई माता, इनकी आराध्य देवी कौन सी है? शीला देवी। ठीक है, शीला माता, जो आमेर के अंदर स्थित है। कहां पर है? आमेर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखो, ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? जयपुर के अंदर आपको पूछे कि जयपुर में सर्वाधिक गुलाब की खेती कहां पर होती है? कहां पर होती है? जम्मू रामगढ़ में। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर चैती गुलाब कहां के हैं? दसमक गुलाब। ढूंढाड़ का धार्मिक पुष्कर किसे कहते हैं? मंकी वैली के नाम से किसे जानते हैं? ये भी लिख लेना इसके बाद में, गलता जी के पास में मंकी वैली। बंदर खूब है यहाँ पर, जब भी जाओगे सुरक्षा से जाना। हाँ, नोच लेते हैं बंदर कई बार। इसके बाद में अगली देवी का नाम लिखो, शीला माता। शीला माता, शीला माता। शीला माता का मंदिर कहां पर है? शीला माता का मंदिर है आमेर जयपुर में। आमेर का किला बना हुआ है, आमेर जयपुर। आमेर जयपुर। मुखी मूर्ति है इनकी, शीला माता की। 8 भुजाओं वाली मूर्ति है। क्या हुआ? ठीक है, शीला माता, आमेर जयपुर में मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर इस माता की मूर्ति कौन लेकर आया था? इस माता की मूर्ति स्थापित करने वाला राजा कौन था? इस माता की मूर्ति स्थापित करने वाला राजा था मानसिंह। राजा की मूर्ति किसने स्थापित करवाई थी? मानसिंह ने। पीछे 3 मूर्ति, त्रिमूर्ति स्पेशल बात चल रही है।
ठीक है। जयपुर के राजा थे जिनका नाम था मानसिंह। मानसिंह को अकबर ने 3 जगह का गवर्नर बनाया था, बंगाल है, मालवा क्षेत्र है, ठीक है, बिहार है, 3 जगह का मानसिंह को गवर्नर बनाया था। अकबर ने अपने 3 क्षेत्र संभालने के लिए मानसिंह को भेजा था। पूरी जिम्मेदारी दी थी मानसिंह को। क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने पहले ही अधीनता स्वीकार कर ली थी। अरे अपनी बेटी ब्याह दी थी। आमेर के राजाओं ने, कछवाल राजाओं ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार करके उनके दरबार में चले गए थे। जैसा अकबर बोलता था वैसे कार्य करते थे। मानसिंह है, मानसिंह से पहले उनके जो पिता वगैरह थे, भगवंत दास है, भगवंत दास से पहले भारमल है। भारमल ने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की। अरे 1562 में भारमल ने तो अधीनता स्वीकार की थी सबसे पहले। अपनी बेटी का विवाह किया था सांबर के अंदर, 14 भाई का। ठीक है। तो यहां पर यह कहा जाता है कि जब उसको बंगाल का गवर्नर बनाया था तो पूर्वी बंगाल का एक राजा था जिसका नाम था केदार। जसोर पूर्वी बंगाल का एक राजा था जिसका नाम था केदार। मानसिंह यहां से सेना लेकर जाता है, यहां से सेना लेकर जाता है, वहां पर जाकर क्या करता है, उस पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराता है। और जब उसको हराता है वहां पर, मानसिंह का बेटा भी वहां शहीद हो जाता है। मानसिंह का बेटा था जिसका नाम था जगत सिंह। मानसिंह के बेटे का नाम क्या था? जगत सिंह। वहां पर उसको हरा देता है। हराने के बाद में क्या करता है, वहां से इस माता की मूर्ति लेकर आता है। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर शीला माता की मूर्ति यहां लेकर आता है जयपुर में। और जयपुर में लाकर आमेर के अंदर माता को स्थापित करवाता है, माता का मंदिर बनवाता है। ठीक है। 2.5 पाले शराब के चढ़ाए जाते हैं इसके। इसके अलावा आमेर के कछवाल वंश है, उनकी ये आराध्य देवी है। आमेर के कछवाल वंश की आराध्य देवी कौन सी है? शीला माता। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर मूर्ति लेकर आते हैं। ठीक है। 8 भुजाओं वाली मूर्ति बनी हुई है। कितने भुजाओं वाली मूर्ति है? 8 भुजाओं वाली मूर्ति है। ठीक है। तो लिखो इसमें निर्माण इसका, निर्माण इसका, मानसिंह फर्स्ट, इसने इसका निर्माण करवाया था। मनीषा आ रही है वॉइस क्लियर? ठीक है। इसके बाद में लिखो शीला देवी आमेर के कछवाल वंश की आराध्य देवी है। शीला देवी, शीला देवी आमेर के कछवाल वंश की आराध्य ओब्लिक लिख लो इष्ट देवी है, इष्ट देवी है। स्टार लगा लेना, पूछते हैं एग्जाम में बार बार। कछवाल वंश की आराध्य देवी इष्ट देवी कौन सी है? आराध्य देवी, इष्ट देवी, ट्यूटिलरी देवी एक ही है। ठीक है। आराध्य देवी है उसी को इष्ट देवी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ट्यूटिलरी देवी कहते हैं। हाँ, शीला देवी लिखो। माता की अष्टभुजी मूर्ति स्थापित है। माता की अष्टभुजी मूर्ति स्थापित है।
माता की अष्टभुजी मूर्ति स्थापित है। माता की अष्टभुजी मूर्ति स्थापित है। ठीक है, तो ये शिला माता है। जब वापस आते हैं तो इनकी रानी थी मान सिंह की, जिसका नाम था कनकावती। रानी का नाम क्या था? कनकावती। कनकावती बोलती है आते ही मान सिंह जी को कि आप गए थे उस समय, बेटे को साथ लेकर गए थे जगत सिंह को, बेटा कहाँ गया? तो मान सिंह बोलते हैं कि वहां पर युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। वहां पर कनकावती को दुख होता है कि छोटा ही था अभी तो 5-10 साल का ही, लेकिन पापा के साथ चला गया युद्ध के अंदर, वहां पर वीरगति को प्राप्त हो गया। तो वो कनकावती बोलती है मानसिंह को कि मैं मेरे बेटे की याद में यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाऊंगी। कनकावती वहां पर अपने उस बेटे की याद में, बेटे की मूर्ति तो स्थापित करवाती नहीं है, लेकिन उस बेटे के नाम से ही मंदिर बनवाती है। उस बेटे का नाम था जगत सिंह। तो वो कनकावती जगत शिरोमणि माता का, जो जगत शिरोमणि है, जगत शिरोमणि मंदिर बनवाती है और उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करवाती है, काले पत्थर की। कौन से पत्थर की? काले पत्थर की। और यह भी कहा जाता है कि वो जो मूर्ति है जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर, कनकावती ने जो मूर्ति वहां पर स्थापित करवाई, वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। चित्तौड़ के अंदर मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी, उसी मूर्ति की स्थापना यहां पर करवा देती है वो। ठीक है, तो जगत शिरोमणि मंदिर है, वो भी कहां पर बना हुआ है? किसने करवाया था निर्माण? मानसिंह की पत्नी, जिसका नाम था कनकावती। मानसिंह की पत्नी कौन थी? कनकावती, उसने। ठीक है, जब इसके साथ में युद्ध कर रहा था ये पूरी बंगाल के राजा केदार के साथ में, उसी समय वो वहां पर जगत सिंह मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। शिला माता कहां पर है? इसके अलावा देखो मंदिर किसने बनवाया? कहां के राजा को हराया? किस राजा को हराया? केदार को। इसको हराकर मूर्ति कहां पर लेकर आते हैं? आमेर। ठीक है, इसके बाद में देखो कौन से वंश की आराध्य देवी है? कछवाल वंश की आराध्य देवी है। कछवाल वंश की कुल देवी कौन सी है? जमवाई माता। कितनी भुजाओं वाली मूर्ति है? जब आमेर के अंदर आप प्रवेश करोगे, जो मुख्य दरवाजा है उसके अंदर प्रवेश करोगे, नीचे तो गार्डन बगीचा वगैरह बना हुआ है, उसका जो ऊपर वाला गेट है ऐसे घूम कर जाओगे, पहले गेट में प्रवेश करोगे, प्रवेश करने के बाद में एक खुला स्थान आएगा, 2 तोप वहां पर रखी हुई है दोनों तरफ गेट के पास में। ठीक है, उसी के अंदर, उसी ग्राउंड के अंदर इस तरफ सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद में वहीं पर शिला माता की मूर्ति है, मूर्ति स्थापित की गई है, उसके जस्ट पास में जगत शिरोमणि मंदिर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट है अपन चर्चा करेंगे जिन माता के बारे में, जिन माता का जन्म, उसकी कहानी, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिन माता, अभी तो समय है। जिन माता है, जिन माता का जन्म होता है धांधु गांव चूरू के अंदर। जन्म कहां पर होता है? धांधु गांव चूरू के अंदर। उनके पिता और माता बचपन के अंदर ही मारे जाते हैं, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनकी मृत्यु होने के बाद में जिन माता और जिन माता का भाई था जिसका नाम था हर्ष, भाई के नाम क्या था? हर्ष। दोनों भाई बहन परिवार को संभालते हैं, अपने घर को संभालते हैं। उसके बाद में ये कहा जाता है कि जब बड़े होते हैं तो हर्ष की शादी हो जाती है। हर्ष की शादी हो जाती है, जिन माता की भोजाई आ जाती है, और भोजाई आने की वजह से फिर कौतिक हो जाता है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि दोनों, जो एक प्रकार से जिन माता है और जिन माता की जो भोजाई है, दोनों क्या करती है? कुएं पर पानी लेने के लिए जाती है। और जब कुएं पर पानी लेने के लिए जाती है तो जब वापस आती है उस समय दोनों की होड़ लग जाती है। तो वहां पर जिन माता बोलती कि मेरा भाई मेरे से ज्यादा प्रेम करता है, और जो उनकी भुजाई थी वो बोलती कि मेरे से ज्यादा प्रेम करता है। वहां पर दोनों के बीच में शर्त लग जाती है कि आज घर चलेंगे, पहले जिसका मटका उतार दे मेरा भाई उससे ज्यादा प्रेम करता है। वहां पर जीन माता के और भुजाई के बीच में इस प्रकार की शर्त लग गई, लेकिन हर्ष को पता नहीं बेचारे को, वो सीधा साधा था। ठीक है, उसको नहीं पता था कि ये दोनों कौतिक करके आई है, पहले ही इस प्रकार की शर्त लगाकर आई है। तो जैसे ही दोनों आती है घर के अंदर, हर्ष क्या करता है? गलतीवश अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार लेता है। जैसे ही पत्नी का घड़ा पहले उतारता है, जीन वहीं से उस घड़े को नीचे फेंकती है, और नीचे फेंकने के बाद में वहां से रूट कर उसी जगह से, अंदर प्रवेश ही नहीं करती है घर के अंदर, वहीं से रूट कर आ जाती है। और रूट कर आने के बाद में ये कहा जाता है कि ये जो पर्वत है सिक्कर के जस्ट पास में, इन पर्वतों पर आकर माता दुर्गा की तपस्या करने लग जाती है। और माता दुर्गा की तपस्या इस प्रकार से करती है कि अंतिम समय में माता दुर्गा का रूप धारण करके ही वहीं पर लीन हो जाती है। हर्ष पीछे पीछे आता है मनाने के लिए, मनाने के लिए आता है।
बोलता है कि बहन मेरे से गलती हो गई, धूल खाई, आज के बाद में ऐसी गलती नहीं करूंगा, एक बार माफ कर दे मेरे को, मैं तेरे से ही प्यार करता हूं, ज्यादा उससे प्यार नहीं करता हूं। अब वहां पर जीन माता वापस नहीं जाती है, और जब जीन माता अपनी जिद पकड़ के वापस नहीं जाती है, हर्ष भी अपनी बहन को बोलता है कि कोई बात नहीं, यदि तू नहीं जाएगी तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। वो भी पीछे के पहाड़ पर बैठकर भैरव जी की तपस्या में लीन हो जाता है। ठीक है, एक आगे की पहाड़ी है, उस पर जीण माता, और जो पीछे की पहाड़ी है, बीच में थोड़ा स्थान है, पीछे की पहाड़ी पर बैठकर हर्ष क्या करता है, भैरव जी की भक्ति में लीन हो जाता है और भैरव बन जाता है, हर्ष भैरव। ठीक है, हाँ। तो उनकी जो कहानी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनके मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे, निर्माण किसने करवाया था, किसने नहीं करवाया। ठीक है, माता पिता के बारे में बात करेंगे।